अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है सब ऑर्डर सर्पेंटिस। ठीक है, तो सब ऑर्डर सर्पेंटिस को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। बेसिकली जो सब ऑर्डर सर्पेंटिस है, इसका जो ऑर्डर है वो कौन सा है? ऑर्डर है स्क्वामेटा। इट इज़ द सब ऑर्डर ऑफ ऑर्डर स्क्वामेटा। ठीक है, तो ऑर्डर स्क्वामेटा के अंदर बेसिकली स्नेक्स वगैरह आते हैं। ठीक है ना, लिजर्ड्स और स्नेक्स वगैरह आते हैं। और इसका जो सब ऑर्डर सर्पेंटिस है, ठीक है ना, उसको अब हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो अगर हम इस सब ऑर्डर सर्पेंटिस को यहाँ पे डिटेल देखें, ठीक है ना, तो ये किस तरह के ऑर्गेनिजम्स इस ऑर्डर में पाए, सब ऑर्डर में पाए जाते हैं। बेसिकली तो स्नेक्स ही हैं, ठीक है ना, डिफरेंट काइंड के स्नेक्स इस सब ऑर्डर में आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो इस सब ऑर्डर में बेसिकली ये सब ऑर्डर जो है ये कंप्राइजेस करता है लेगलेस, इलोंगेटेड और कार्निवोरस रेप्टाइल्स के ऊपर। ठीक है, तो इस सब ऑर्डर में जो रेप्टाइल्स आपको देखने को मिलेंगे, उनकी टांगें नहीं होंगी, वो लेगलेस होंगे। उनकी बॉडी काफ़ी लंबी होगी। जिस तरह आप स्नेक्स को दिमाग में सोच के ये जो है वो लाइन को पढ़ोगे तो आपको समझ लग जाएगी। स्नेक क्या होते हैं? लेगलेस होते हैं। बॉडी क्या होती है? इलोंगेटेड होती है। स्नेक की बॉडी भी इलोंगेटेड होती है। कार्निवोरस रेप्टाइल आते हैं। कार्निवोरस का मतलब क्या है कि ये गोश्तखोर होते हैं। ठीक है ना, जिस तरह के अब स्नेक है, ये गोश्तखोर मोस्टली होता है ना, चूहे बिल्लियां वगैरह ये खा जाते हैं। ठीक है ना, और जो बहुत बड़े बड़े स्नेक होते हैं ये इंसानों को भी निगल सकते हैं। ठीक है ना, बड़े बड़े जो हिपोपोटामस वगैरह उनको भी निगल लेते हैं, इतने ये भारी किस्म के स्नेक होते हैं। ठीक है ना, तो क्लियर। अच्छा, तो ये सब ऑर्डर सर्पेंटिन्स जो है ये कंप्राइज करते हैं लेगलेस, इलोंगेटेड और कार्निवोरस रेप्टाइल्स के ऊपर, जिसमें बेसिकली अगर आप देखोगे तो स्नेक होता है। क्लियर? बेसिकली ऑलमोस्ट अगर हम देखें सब ऑर्डर सर्पेंटिन्स में कितनी स्पीशीज होती हैं सब ऑर्डर की? 3900 स्पीशीज आती हैं इस सब ऑर्डर में। ठीक है ना, मेजोरिटी इनकी जो है वो डेंजरस नहीं होती। इट्स मेजोरिटी इज नॉट डेंजरस टू ह्यूमंस। मोस्टली ये जो डेंजरस नहीं है ये वाले स्नेक्स ह्यूमन के लिए, लेकिन उनमें से कुछ 100 जो हैं वो क्या करते हैं, वो डेथ काज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 300 स्पीशीज डेंजरस हैं। कितनी टोटल है? 3900। तो ये अपडेटेड स्पीशीज, अपडेटेड फार्म भी हो सकती है। नंबरिंग के अंदर डिफरेंस आ सकता है डिफरेंट बुक्स में। ठीक है ना, तो आप गूगल करके ये हमेशा इसको अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, 3000 करंटली 3900 स्पीशीज जो होती हैं ये देखने को मिलती हैं सब ऑर्डर सर्पेंटिन्स की, लेकिन मेजोरिटी जो है ये डेंजरस नहीं होती है। ऑलमोस्ट 300 जो होती हैं स्पीशीज ये डेंजरस होती हैं। ठीक है ना, ह्यूमंस वगैरह के लिए या फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए। क्लियर? तो WHO के मुताबिक हर साल 1 लाख डेथ होती है। ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द WHO almost 1 lakh people died due to snake bite वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट 1 लाख आदमी जो हैं वो मरते हैं हर साल सांप के काटने की वजह से। ठीक है, तो ये मोस्टली जो डेथ होती है ना, डेथ का रेट बहुत हाई होता है, वो होता है साउथ ईस्ट एशिया में। मोस्टली डेथ रेट इज हाई इन दी साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, और यूएस में, इन यूएस यूनाइटेड स्टेट्स में क्या होता है, ऑलमोस्ट 5 to 10 पीपल डाइड। ठीक है, ऑलमोस्ट 5 से 10 लोग जो हैं ये मरते हैं स्नेक की बाइट की वजह से। क्लियर? और साउथ ईस्ट एशिया एक ऐसा इलाका है जहाँ पे स्नेक्स की बाइट से डेथ जो है वो मैक्सिमम है। क्लियर? तो आप ये देखोगे ये स्नेक की बॉडी है। ठीक है ना, तो अब जो ये वाला स्नेक है इसकी डिटेल डिस्कशन यहाँ पे आपके सामने देखते हैं। तो बेसिकली ना अगर हम इसके बॉडी स्ट्रक्चर यहाँ पे आपके सामने देखें तो बॉडी स्ट्रक्चर इनका किस तरह का होता है। बॉडी जो होगी स्नेक की काफ़ी इलोंगेटेड होती है और इनमें किसी भी किस्म के लिम्स नहीं होते। बॉडी इज इलोंगेटेड एंड लेक लिम्स। यू कैन सी हेयर बॉडी कितनी इलोंगेटेड है, दूर तक फैली हुई है। हालांकि यहाँ पे फोल्डिंग्स भी हुई हुई है बॉडी की, लेकिन दूर तक ये बॉडी फैली हुई होती है। ठीक है, और इस बॉडी के अंदर क्या होते हैं, लिम्स कहीं आपको नजर आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। ठीक है ना, एज इट इज ही ये बॉडी है सीधी सादी, कहीं से भी कोई अपेंडेजेस निकला नहीं नजर आ रहा है। यू कैन सी हियर, तो इनके अंदर किसी भी किस्म के लिम्स नहीं होते हैं। क्लियर?
तो बेसिकली वो कहता है कि इनके अंदर वेस्टिजियल पेल्विक गिर्डल जो होगा वो मौजूद होगा। वेस्टिजियल का मतलब क्या है, कोई बॉडी का ऐसा पार्ट जो इंसेस्टर में मौजूद था और वहाँ पे ये यूजफुल था, लेकिन इसके अंदर क्या है, नॉन फंक्शनल है, ठीक है ना, नॉन फंक्शनल है, रिड्यूस्ड है। तो इनके अंदर पेल्विक गिर्डल क्या होगा, वेस्टिजियल होगा, मतलब कि पेल्विक बोन पाई जाएगी लेकिन उसका काम कुम कोई नहीं होगा, ठीक है ना। पेल्विक बोन बेसिकली पेल्विक गिर्डल हिप बोन से मिलके बनता है, ठीक है ना, क्लियर। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि स्नेक के अंदर क्या होगा कि ये पेल्विक गिर्डल जो होगा ये वेस्टिजियल होगा, मतलब इसमें इसका कोई काम कुम नहीं है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर ही होता है, ठीक है। बेसिकली ना पेल्विक गिर्डल कौन से स्नेक्स के अंदर होगा, पाइथन। पाइथन जो स्नेक है काफ़ी प्रिमिटिव स्नेक है, तो इसके अंदर पेल्विक गिर्डल देखने को मिलता है। जो मॉडर्न स्नेक्स हैं, ठीक है ना, कोबरा वगैरह, उनके अंदर ये एब्सेंट होता है। बेसिकली पेल्विक गिर्डल हमें पता है कि ऐसा माना जाता है कि स्नेक्स जो थे ये इवॉल्व हुए थे किनसे, लिजर्ड से, ठीक है। तो अब इवॉल्वमेंट के दौरान लिजर्ड का पेल्विक गिर्डल जो था वही वेस्टिजियल हो गया था और पाइथन में आ गया। पाइथन एक प्रिमिटिव स्नेक है जिसको माना जाता है लिजर्ड्स वगैरह से क्या है, इवॉल्व हुआ है, ठीक है ना। तो अब लिजर्ड्स का पेल्विक गिर्डल एज इट इज़ ही पाइथन में आ गया, ठीक है ना। पेल्विक गिर्डल की जो बॉन्स थी, लेकिन पाइथन के अंदर क्या है, वो नॉन फंक्शनल है, एज इट इज़ ही पड़ी हुई हैं। कि पाइथन के अंदर ये तो नहीं ना कि इसके लिम्स आ गए हैं, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो होता है ना काफ़ी न्यू मॉडर्न स्नेक कोबरा वगैरह, तो वो जब उसकी इवॉल्वमेंट होते होते पाइथन की दूसरे स्नेक्स की इवॉल्वमेंट होते होते जब कोबरा तक जाता है काम, ठीक है ना, कोबरा स्नेक होता है, तो कोबरा के अंदर टोटली ये पेल्विक गिर्डल एब्सेंट होता है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से इनके अंदर क्या होता है, देयर इज नो लेग्स, ठीक है ना, इनके अंदर लिम्स का कोई भी कॉन्सेप्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्लियर। बेसिकली अब हम बात करते हैं इनके वर्टिब्रा और इनके रिब्स की, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 200 वर्टिब्रा या फिर 200 से लेके 400 प्लस वर्टिब्रा देखने को मिलते हैं स्नेक्स के अंदर, ठीक है, ठीक है। स्नेक्स के अंदर 200 से लेके 400 प्लस वर्टिब्रा देखने को मिलेंगे, ठीक है। और उनके अंदर रिब्स का भी पेयर प्रेजेंट होता है, स्नेक्स के अंदर रिब्स के भी पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और क्या होता है कि वर्टिब्रा और रिब्स जो है यहाँ पे ज्वाइंट प्रेजेंट होता है, जिन्होंने वर्टिब्रा प्लस रिब्स को क्या किया होता है, कनेक्ट किया होता है, ठीक है। अच्छा, जो वर्टिब्रास होती है ना, देखो जिस तरह ये एक वर्टिब्रा, ये दूसरी वर्टिब्रा, ये तीसरी वर्टिब्रा, ठीक है। तो इन दोनों ने वर्टिब्रा ने जो आपस में अटैच होना होता है, ठीक है ना, जो इनका अटैचमेंट पॉइंट होता है, ठीक है ना, तो ये एक स्ट्रक्चर के साथ अटैच होती है जिसको क्या कहा जाता है, ज़ाइगोपोफाइसिस, ठीक है। ज़ाइगोपोफाइसिस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिन्होंने दो वर्टिब्रास को कनेक्ट करना होता है आपस में इस तरह, ठीक है, इंटरलॉक करवाना होता है, ठीक है ना, आपस में इंटरलॉकिंग करवानी होती है वर्टिब्रा की एक दूसरे से अलहदा ना हो जाए, तो वो होता है ज़ाइगोपोफाइसिस, ठीक है। बेसिकली वर्टिब्रास की तीन कैटेगरी हैं। एक वर्टिब्रा होती है, ठीक है ना, वो होती है जस्ट बिहाइंड दी स्कल, स्कल से थोड़ा सा आगे गर्दन वाला हिस्सा, देखो ये गर्दन वाला हिस्सा जो है, स्कल से थोड़ा सा आगे गर्दन वाले हिस्से में कौन सी वर्टिब्रा होगी, सर्विकल वर्टिब्रा, मतलब गर्दन वाला हिस्सा जो है जस्ट बिहाइंड दी स्कल। अच्छा, उसके बाद जो है वो मेन बॉडी रीजन जो है ट्रंक के अंदर कौन सी वर्टिब्रा सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, वो है प्री कॉर्डल वर्टिब्रा, ठीक है। प्री कॉर्डल वर्टिब्रा का मतलब कॉर्डल रीजन से पहले पूरा ट्रंक किस वर्टिब्रा ने सपोर्ट किया हुआ है, ये सारा हिस्सा कौन सी वर्टिब्रा सपोर्ट कर रही है, प्री कॉर्डल वर्टिब्रा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद थर्ड पे है कॉर्डल वर्टिब्रा। कॉर्डल वर्टिब्रा कहाँ पे होगी, बेसिकली ये टेल रीजन में होगी। टेल रीजन में कौन सी वर्टिब्रा यहाँ पे मौजूद है, कॉर्डल वर्टिब्रा, इट इज प्रेजेंट इन दी टेल रीजन, ठीक है। सर्विकल वर्टिब्रा स्कल के नीचे, प्री कॉर्डल वर्टिब्रा आगे नेक से आगे की तरफ, ठीक है, सारा ट्रंक को कवर कर रही है। कॉर्डल वर्टिब्रा टेल वाले रीजन को ये कवर कर रही है। बेसिकली जो सर्विकल वर्टिब्रा होती है ना, ये 1 से 2 होती हैं, इस यहाँ पे किसी भी किस्म के इन वर्टिब्रास के साथ रिब अटैच नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये प्री कॉर्डल वर्टिब्रा
300 प्लस भी हो सकती हैं मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे जो है वो जो प्री कॉर्डल वर्टिब्रा यहाँ पे रिब्स अटैच होती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कॉर्डल वर्टिब्रा। कॉर्डल वर्टिब्रा 200 से लेके 100 प्लस हो सकती हैं, ठीक है। और यहाँ पे किसी भी किस्म के रिब्स अटैच नहीं होते हैं, देयर इज नो रिब्स। अब हम देखते हैं हाउ वर्टिब्रास आर कनेक्टेड टू द रिब्स। रिब्स के साथ वर्टिब्रा किस तरह कनेक्टेड होते हैं। तो बेसिकली रिब के साथ वर्टिब्रा साइड बाय साइड, देखो ये रिब्स है ना, इसकी साइड बाय साइड क्या कनेक्ट होगा, वर्टिब्रा, ठीक है। अच्छा, बेसिकली ना वर्टिब्रास अटैच होती हैं, रिब्स सॉरी अटैच होती हैं। वर्टिब्रा कौन सी वर्टिब्रा, प्री कॉर्डल वर्टिब्रा, ट्रंक वाली वर्टिब्रा के साथ, ठीक है। और ये कहाँ पे अटैच होंगी, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड, दोनों साइड्स पे ये रिब्स इस तरह लाइन बाय लाइन अटैच होती हैं, ठीक है ना। और रिब्स बेसिकली, रिब की अगर हम शेप देखें तो रिब एक लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का कर्व स्ट्रक्चर होता है जिसने वर्टिब्रा को कवर किया होता है, ठीक है। अच्छा, तो रिब्स का काम क्या है, रिब का काम ये होता है, इन्होंने चेस्ट को काफ़ी फ्लेक्सिबल बनाना होता है, ठीक है। उसके अलावा ब्रीथिंग के दौरान ये क्या करती हैं, ये एक्सपैंड होती हैं, ठीक है ना, अंदर हवा लेती हैं और बाहर हवा भेजनी होती है स्नेक ने, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं और हवा मुंह से बाहर निकल जाती है, ठीक है। उसके अलावा ना जो ये वर्टिब्रा रिब्स होती हैं, इन्होंने क्या करना है, इन्होंने स्ट्रेच कर जाना है जब इसने किसी भी प्रे को निगलना है, ठीक है ना। स्वॉलो करते हुए स्ट्रेच कर जाती हैं, खुल जाती हैं ताकि अंदर स्पेस ना ही जा सके प्री वगैरह के लिए। और जैसे ही जानवर को अंदर लाता है, स्नेक अंदर लाते ही ये आपस में जो है वो जो आपस में क्या करती हैं, आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं ताकि उस जानवर की सांस दबा के उसको अंदर ही मारा जा सके, ठीक है। क्लियर। तो इसके अलावा अगर हम बात करें ना कि ये वर्टिब्रा और रिब्स आपस में ज्वाइंट किस तरह होती हैं। अच्छा, जो रिब होती है ना, इसने जो वर्टिब्रा के साथ कनेक्ट करना होता है, एक ही पॉइंट पे करना होता है। इस कंडीशन को हम यूनिकैपिटेट जॉइंट कंडीशन कहते हैं, ठीक है ना। एक ही पॉइंट के ऊपर रिब ने वर्टिब्रा के साथ आगे कनेक्ट होना होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें इसकी दूसरी बाइकैपिटेट केस का, तो बाइकैपिटेट केस मैमल्स के अंदर देखने को मिलता है जहाँ पे 2 वर्टिब्रल सरफेस के साथ आगे रिब्स अटैच होती हैं, ठीक है। लगी समझ। लेकिन स्नेक्स के अंदर यूनिकैपिटेट कंडीशन देखने को मिलती है। क्लियर। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, अपर जा क्या होता है, ये मूवेबल होता है स्कल के ऊपर, ठीक है ना। तो ये स्कल है ना, ये वाला स्कल, ये ऊपर वाला जा इस स्कल के ऊपर क्या होता है, आगे पीछे मूव कर सकता है, इट इज मूवेबल ऑन स्कल, ठीक है। क्लियर। अच्छा, अब हम बात करते हैं अपर और लोअर जा की। अपर और लोअर जा जो होते हैं इनके, देखो ये है ऊपर वाला जा, ठीक है, जिसके साथ ये टीथ अटैच है, नीचे वाला जा, नीचे वाले टीथ अटैच है, ठीक है ना। तो जो इनका अपर और लोअर जा होता है ना, ये क्या होता है, ये आपस में लूजली अटैच्ड होती हैं, ठीक है ना। आपस में ये इतना अटैच नहीं होते हैं, ये लूजली अटैच्ड होते हैं आपस में, ठीक है। तो जो इसकी जा बोन्स होती हैं ना, ये सेपरेट सेपरेट होती हैं, जो आपस में लूजली ज्वाइंट होती हैं, ठीक है ना। क्लियर। तो उसके बाद क्या है कि ये जिसकी वजह से स्कल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपैंड कर सकता है फीडिंग के दौरान। मतलब अगर इन्होंने कोई चूहा खाना है, अब इतने से मुंह में से तो नहीं है चूहा अंदर गुजर सकता, तो क्या करते हैं, ये लोअर जा और ऊपर जा को बिल्कुल ऊपर की तरफ उठा लेते हैं, जिसकी वजह से चीज़ को ये अपने अंदर ले जा सकते हैं, बड़ी से बड़ी चीज़ को भी, ठीक है, अपने मुंह को ज़्यादा से ज़्यादा खुला करके एक्सपैंड करके। क्लियर। तो बेसिकली इनका जा जो होता है ये एक दूसरे जो इंडिपेंडेंटली मूव करता है, ठीक है ना। क्लियर। तो इसके अलावा ना स्नेक के अंदर ना चिन नहीं होती, नो रिजिड चिन, चिन बोन, ठीक है। इनके अंदर किसी भी किस्म की रिजिड चिन बोन नहीं होती। बेसिकली चिन बोन का काम क्या है, ये मुंह को वाइड ओपन होने से रोकता है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जब चिन बोन नहीं होगी तो मुंह जितना मर्जी ओपनली वाइड किया जा सकता है, ठीक है। तो जितना मर्जी बड़ा मुंह खोल के प्री को अपने अंदर के ले लें, ठीक है। उसके अलावा अगर हम इनके टीथ की बात करें ना, तो इनके टीथ जो होते हैं वो अंदर की तरफ कर्व होते हैं, यू कैन सी हेयर, ठीक है ना। तो क्या होता है, टीथ कर्व्ड बैकवर्ड, कर्व्ड बैकवर्ड, ठीक है, अंदर की तरफ कर्व्ड होते हैं, जिसकी वजह से प्री को आसानी से ग्रिप किया जा सकता है, ठीक है ना। और इतनी आसानी से इस कर्व्ड टीथ से प्री को पकड़ा जा सकता है कि किसी भी तरह वो जो है वो भाग नहीं सकते हैं, ठीक है ना। इतनी जोर से इस प्री को पकड़ा जा सकता है। क्लियर। इतनी
अच्छी इनके अंदर ये अडाप्टेशन होती है ना जाज वगैरह की, कि आपको पता है कि जो पाइथन पाइथन जो है ये चलती फिरती बकरी को निकल सकता है, ठीक है ना। ये सबसे पहले क्या करता है, ये बैकवर्ड टीथ से पपरी को पकड़ता है, ठीक है ना, अपने माउथ को जो है वो ओपन करता है, ठीक है ना, और अपने जो है वो जाज को टीथ के परी के ऊपर से गुजारता है स्लोली। जो है ये पूरी की पूरी बकरी को भी जो है वो निगल सकता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं आई आई फोकस इन स्नेक्स। स्नेक्स के अंदर आई फोकस किस तरह होती है, स्नेक्स की आंखें किस तरह बनी है फोकस के लिए, ठीक है। तो स्नेक्स के पास ना जो आईज की अडेप्टेशन होती है ना, ये टोटली मैमल और बर्ड से डिफरेंट होती है। शेप इनके लेंस की जो है वो ह्यूमंस की तरह जो होती है ना नहीं होती, ठीक है ना, बल्कि डिफरेंट होती है, ठीक है। अच्छा, तो इनके अंदर ना जो इनके फोकसिंग मेथड है वो भी थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है ना। तो इनके अंदर क्या होता है कि ये अपने लेंस को आगे पीछे मूव करके फोकस करते हैं। बेसिकली आपको पता है मैमल्स यानी कि ह्यूमंस क्या है, अपने लेंस को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करवा के क्या करते हैं, फोकस करते हैं। लेकिन स्नेक का काम क्या है कि उन्होंने फोकस करवाने के लिए लेंस को आंखों से बाहर की तरफ जो है वो उभार देना है, या फिर बैक साइड पे ला के ना, ठीक है ना, इस तरह इन्होंने फोकस करना है। इनका फोकसिंग मैकेनिज्म है। क्लियर। तो उसके अलावा क्या है कि लेंस को जो है वे बैकवर्ड और जो है वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूव करवा के फोकस करवाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो क्लियर। अच्छा, अब होता क्या है कि जब इन्होंने किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना होता है तो फॉरवर्डली लेंस मूव करेगा, फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फोकस, और लेंस जो है ये बैकवर्ड मूव करेगा नियर ऑब्जेक्ट के फोकस के लिए, नियर ऑब्जेक्ट फोकस के लिए लेंस ने बैकवर्ड मूव करना है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के फोकस के लिए लेंस ने फॉरवर्ड मूव करना है। अच्छा, ये लेंस को फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करवाने के लिए ना कुछ मसल्स काम आते हैं, इनको कहते हैं सिलेरी मसल्स और रिट्रैक्टर मसल्स, ठीक है। तो ये लेंस को पुश और पुल करवाने के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। सिलेरी एंड रिट्रैक्टर मसल्स आर इन्वॉल्व इन पुलिंग और पुशिंग द लेंस, ठीक है। अच्छा, इनके अंदर ना आईलिड्स नहीं होती हैं, ठीक है ना। आईलिड वो ढकना सा होता है जिसने आई को कवर करना होता है, ठीक है ना। तो इनके अंदर वो आईलिड नहीं होते, लेकिन इनके अंदर होती है स्पेक्टेकल। स्पेक्टेकल जो होते हैं ना, आईज जो है इन स्पेक्टेकल से कवर होती है, ठीक है ना। कुछ क्लियर से स्केल होते हैं, ठीक है ना, क्लियर स्केल होते हैं जो आईज को कवर करते हैं, स्पेक्टेकल। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं इनके अंदर टीयर प्रोडक्शन की। तो एक ग्लैंड जो है ये प्रोड्यूस करता है फ्लूइड, ठीक है ना, इनकी आईज के अंदर, ठीक है, जो कि क्या करता है, जो इस स्पेक्टेकल से होते हुए कहाँ जाती है, स्पेक्टेकल से होते हुए गुजरता है और आईज को क्या करता है, ये मॉइस्ट रखता है। एक ग्लैंड है, टीयर ग्लैंड होता है, ठीक है। क्लियर। अच्छा, तो इनकी अब हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ रेटिना। तो इनके रेटिना की मॉर्फोलॉजी जो होती है स्नेक्स की, ये रिजेंबल करती है टू दैट ऑफ लिजर्ड। लिजर्ड के साथ इनके रेटिना की मॉर्फोलॉजी रिजेंबल कर रही होती है। हाउ दीज आर रिजेंबलिंग टू दी लिजर्ड। तो इनके अंदर कुछ सिमिलर कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पे जो है वो डिस्कस करते हैं। तो कुछ सिमिलर इनके अंदर जो फंक्शंस होते हैं लिजर्ड के अंदर और स्नेक के अंदर, वो कौन कौन से हैं। फोटो रिसेप्टर लेयर, ठीक है, लाइट डिटेक्शन के लिए दोनों के अंदर फोटो रिसेप्टर लेयर होती है, रोड और कौन से जो मिलके बनी होती है। अच्छा, बायपोलर सेल लेयर का काम क्या है कि इसने ट्रांसफर करना होता है सिग्नल को गैंग्लियन सेल लेयर के अंदर। तो बायपोलर सेल लेयर लिजर्ड और स्नेक दोनों के अंदर क्या काम करती है, ट्रांसफर करती है किसको, सिग्नल्स को गैंग्लियन सेल लेयर की तरफ। अब गैंग्लियन सेल लेयर जो है ये लिजर्ड और स्नेक के अंदर क्या काम करेगी, ये विजुअल इंफॉर्मेशन भेजेगी ब्रेन को, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है कि नेक्स्ट लिजर्ड और स्नेक के अंदर एक और कॉमन जो है वो फंक्शन है, वो है पिगमेंटेड एपिथेलियम। पिगमेंटेड एपिथेलियम फोटो रिसेप्टर सेल्स वगैरह के फंक्शन को क्या करेगा, उसको सपोर्ट करेगा, ठीक है ना। क्लियर। तो बेसिकली ये लेयर्स जो हैं ये दोनों स्नेक और लिजर्ड्स के अंदर पाई जाती हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर क्या देखने को मिलेगी, एक मिनट, स्ट्रक्चरल होमोलॉजी, स्ट्रक्चरल होमो
लो जी, दोनों में देखने को मिलती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज टू लेयर्स इन बोथ, ठीक है। अच्छा, तो उसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट, वो है इनके अंदर जो है बॉडी पार्ट्स की, बॉडी ऑर्गन्स की, उसको मैं थोड़ा बता दूं आपके सामने। अच्छा, स्नेक्स के अंदर जो इनका लेफ्ट लंग होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस्ड होता है। बट वाई? क्योंकि इनमें बॉडी तो है सिलेंड्रिकल है, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं है कि जिस तरह हमारी बॉडी है कि स्पेस अंदर मौजूद हो ऑर्गन्स के लिए। तो लेफ्ट लंग को रिड्यूस्ड करवा दिया जाता है ताकि लिमिटेड स्पेस में दूसरे ऑर्गन के लिए जगह बनाई जा सके, ठीक है ना। इंटरनल स्पेस काफ़ी लिमिटेड है, तो जिसकी वजह से दूसरे ऑर्गन को भी फिट करवाने के लिए, एफिशिएंटली बॉडी के अंदर फिट करवाने के लिए क्या किया जाता है, ये वाली जो डुप्लीकेशन इनके अंदर होती है उसको मिनिमाइज किया जाता है। डुप्लीकेशन मतलब कि अगर यहाँ पे एक लंग था तो दूसरा भी बराबरी में डुप्लीकेट एक दूसरे के हों, लेकिन इनके अंदर क्या होता है, लेफ्ट लंग को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस करवा दिया जाता है, ठीक है ना। तो बेसिकली लेफ्ट लंग जो होता है ना, मोस्टली इसको रिमूव्ड भी करवाया जा सकता है, रिमूव होने के बराबर ही होता है और ये रिड्यूस्ड होता है, ठीक है। बट राइट लंग जो होता है वो क्या होता है, वो काफ़ी ज़्यादा वेल डेवलप्ड होता है। देयर राइट लंग इज वेल डेवलप्ड, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये सारा रिस्पिरेटरी डिमांड जो होती है स्नेक की, ये राइट लंग पूरी कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो बहुत से स्नेक के अंदर राइट लंग भी डिवाइड करता है दो पार्ट्स के अंदर। एक है इंटीरियर वेस्कुलर पार्ट और दूसरा है पोस्टीरियर सक्कुलेंट पार्ट। अगर हम बात करें इंटीरियर वेस्कुलर पार्ट की, तो इस पार्ट को यूज़ किया जाता है फॉर गैस एक्सचेंज पर्पस, ठीक है। इसको गैस एक्सचेंज के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें पोस्टीरियर सक्कुलेंट पार्ट की, तो इस पार्ट को यूज़ किया जाता है एयर सैक के तौर पर, ठीक है। दिस पार्ट इज यूज फॉर एयर सैक, ठीक है। क्लियर लगी समझ? अच्छा, उसके बाद क्या है, कुछ इंटरनल ऑर्गन जिसमें आते हैं गाल ब्लैडर, ठीक है, राइट किडनी और गुनेड्स, इनको इनकी जगह से डिस्प्लेस्ड कर दिया जाता है, क्योंकि आपको पता है इंटरनल जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा इलोंगेटेड है, चौड़ाई में कम है, लंबाई में ये ज़्यादा है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या होता है कि ये वाले सीवरल ऑर्गन्स को शिफ्ट करवा दिया गया है दूसरी जगह पे, इनको जो है वो डिस्प्लेस्ड करवा दिया गया है अपनी पोजीशन से। अच्छा, बेसिकली गाल ब्लैडर जो है ये गाल ब्लैडर लिवर के साथ अटैच नहीं होता। जिस तरह मैमल्स के अंदर गाल ब्लैडर डायरेक्टली अटैच होता है लिवर के साथ, तो इनके अंदर गाल ब्लैडर डायरेक्टली अटैच नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये लिवर के पोस्टीरियर साइड पे होता है और थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड होता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा क्या है कि इनके अंदर अगर हम राइट किडनी की बात करें, ठीक है ना, राइट किडनी इनके अंदर क्या होती है, थोड़ी डिस्प्लेस्ड हुई होती है। मतलब कि स्नेक के अंदर जो किडनीज होती है ना, देखो ये एक किडनी है, ये दूसरी किडनी है, ठीक है। तो इस तरह की अरेंजमेंट नहीं होती स्नेक के अंदर, ठीक है ना, कि किडनी दूसरे के साथ साइड बाय साइड। हाँ, राइट किडनी जो होती है ना थोड़ी ज़्यादा आगे आगे होती है, ठीक है ना। राइट किडनी जिस तरह ये है ना, ये थोड़ी सी आगे की तरफ होगी एज कम्पेयर टू द लेफ्ट किडनी, इनकी पोजीशन थोड़ी सी आगे की तरफ होती है राइट किडनी की, ठीक है। क्लियर? तो इसकी वजह से क्या होता है, इस तरह की ऑर्गन अरेंजमेंट की वजह से बाकी ऑर्गेनिज्म को बाकी ऑर्गन्स को स्पेस मिलती है इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, ताकि वो आसानी से बॉडी के अंदर फिट आ सके। उसके बाद वो गुनेड्स की बात करता है। गुनेड्स की अरेंजमेंट में क्या होती है, एसिमेट्रिकल। अच्छा, एसिमेट्रिकल अरेंजमेंट वो होती है जिसमें साइड बाय साइड ऑर्गन्स नहीं अरेंज होते राइट लेफ्ट के साथ। इस तरह राइट लंग लेफ्ट लंग नहीं एक दूसरे के साथ साथ अरेंज, राइट किडनी जो लेफ्ट किडनी नहीं एक दूसरे के साथ साथ अरेंज, तो इस कंडीशन को एसिमेट्रिकल कंडीशन कहा जाता है, ठीक है। क्लियर? तो राइट गुनेड जो होता है ना वो थोड़ा आगे की तरफ होता है, ठीक है ना, और लेफ्ट गुनेड जो होगा वो थोड़ा पीछे की तरफ होगा, ठीक है ना। क्लियर? तो उसके अलावा क्या होता है कि फॉरवर्ड की तरफ राइट गुनेड होता है। तो राइट टेस्टिस जो होती है ना ये काफ़ी लार्ज होती है, ठीक है ना, मेल के अंदर, और ओवरीज जो होती हैं ये सिमिलर ही होंगी, ठीक है। तो इस इस किस्म की जो डिस्प्लेसमेंट करवाई जाती है स्नेक के अंदर, वो इसलिए करवाई जाती है ताकि इंटरनल जो बॉडी प्लान है स्नेक का उसके अंदर ऑर्गन्स जो हैं वो कम से कम हों और आसानी से इनको यहाँ पे अरेंज करवाया जा सके। क्लियर? ठीक है। अच्छा, तो अगर हम हैबिटेट की बात इसकी रिप्रोडक्शन की बात करें, तो ये अंडे भी देंगे, ओवी पेरिस कंडीशन भी शो करते हैं और वीवी पेरिस कंडीशन भी शो करती है, मतलब कि बच्चे भी देते हैं कुछ कुछ स्नेक्स जो हैं रेयरली, ठीक है, और अंडे भी ये देते हैं, ठीक है। क्लियर? तो इसी को हम कंटिन्यू रखते हैं आगे।
अच्छा, अब हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ स्नेक्स की, ठीक है ना। तो अर्लीस्ट फॉसल जो आज से 135 मिलियन ईयर ओल्ड है, उससे पता चलता है कि स्नेक्स जो है ये क्या है, ये पहले लिजर्ड लाइक थे, लिजर्ड की तरह के थे, ठीक है, और ये इवॉल्व हुए लिजर्ड से, ठीक है ना। तो इसके मुताबिक क्या है कि अब एक ब्यूरोइंग हाइपोथेसिस दी जाती है कि जो स्नेक थे ये क्या थे, ये ब्यूरोज के अंदर जब फोसोरियल लिजर्ड थी वो रहती थी, उससे इवॉल्व हुए हैं, ठीक है ना। फोसोरियल लिजर्ड जो है ये बिलों के अंदर रहती थी, और इससे बिलों के अंदर घुसने की वजह से, मतलब कि मिट्टी वाले बिलों के अंदर आने जाने की वजह से कंटिन्यूसली जनरेशन टू जनरेशन क्या हो गया, इनकी लेग्स लॉस्ट हो गई, ठीक है, रगड़ खाने की वजह से ब्यूरिंग के दौरान, जिसकी वजह से ये क्या बन गए, स्नेक बन गए, विच इज़ ए लेगलेस लिम्बलेस ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्लियर। तो आई होप सो कि आपको स्नेक वाले टॉपिक की समझ लगी होगी, लेकिन किसी भी किस्म में कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।